अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, एक अहम खबर शामिल करेंगे प्रोग्राम में। आपको बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा खोकर की जानिब से नई सियासी जमात बनाने की कोशिशें तेज़ हो रही हैं और वो हालात का संजीदगी से जायज़ा भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से अगर मज़ीद देखें तो इन्हीं तीनों रहनुमाओं की जानिब से पहले री इमेजिनिंग पाकिस्तान सेमिनार्स का ख्याल भी पेश किया गया था, जबकि मिफ्ता इस्माइल का ये बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि हम हालात का जायज़ा ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि फ़ैसला कर पाएँ कि एक नई सियासी जमात का क़याम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तीनों सियासी रहनुमा मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर एक नई सियासी जमात कायम करने पर बहस व मुबाहिसा भी कर रहे हैं और इसकी हौसला अफजाई भी करें, चाहे सोशल मीडिया की बात करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर होने वाली बात और बहस के हवाले से हौसला अफजाई करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस बात का जायज़ा भी ले रहे हैं कि क्या नई जमात का क़याम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो भी यही होगा कि क्या एक नई सियासी जमात लाने से मुल्क की मौशी सूरत हाल बेहतर हो सकेगी, मुल्क को क्या फ़ायदा होगा और नई सियासी जमात बनाने की क्या ज़रूरत भी है या नहीं। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे कि नई सियासी जमात का क़याम जो है वो क्या जमहूरी अमल होगा, नई सियासी जमात की ज़रूरत है भी या नहीं, क्या ये पुराने चेहरे नए सियासी और मौशी मसाइल हल करने की सलाहियत रखते भी हैं या नहीं। यही सवाल हम अपने मेहमानों के सामने रखते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका इस पर क्या ओपिनियन है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट असद खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब खुशामदीद कहना चाहेंगे। लॉ एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद तैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे माहिर मुआशियात मलिक बोस्तान साहब। असद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। ये जो एक ट्रेंड सेट होता हुआ हम दिखाई दे रहा है हमें कि मुल्क में हर दूसरे दिन एक नई सियासी जमात के क़याम की बातें हो रही हैं, चाहे इससे कबल अगर बात कर ली जाए तो जहांगीर तरीन की जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम या फिर PTI पार्लियामेंटेरियन का क़याम। तो ये जो एक ट्रेंड सेट हो रहा है, क्या इससे मुल्क को कोई फ़ायदा होगा और क्या आप समझते हैं ये जमहूरी अमल है? देखिए, पार्टी सियासी बनाना तो कोई गलत बात नहीं है और ये जमहूरी अमल है, लेकिन सवाल वही तो पहले आपने बनाया कि क्या अब मजीद सियासी पार्टियों की जरूरत है और जिस तरीके से ये पार्टी जो अगर बनती है तो इसको किस हद तक पजीराई मिलती है या पहले जो दो पार्टियां बनी हैं उनको किस हद तक पजीराई मिली है। ये सवाल अहम है कि आइंदा आम आने वाला इंतखाब जो है उनके अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो है क़याम में आ चुकी है, उसका क़याम अमल में आ चुका है और इसी तरीके से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी मैदान में आ चुकी है। बहुत सारे लोग उन्होंने साथ जाहिर भी किए हैं, लेकिन बात यह है कि क्या ये पार्टियां जो है इलेक्शन के अंदर जो है सूबाई या कौमी असम्बली की कितनी नशिस्तें ले सकेंगी, ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उसी नून लीग के अंदर जहाँ आपकी वो है। इस तरह वज़ीर खजाना के अहम तरीन जो वजारत होती है वो मुफ्ता इस्माइल रह चुके हैं। मुस्तफा नवाज खोकर साहब जो है वो बिल्कुल पार्टी के सेनेटर रह चुके हैं। अब मामला यह है कि ये तीन वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि बाकी पार्टियां जो उनको आजमाया जा चुका है और वो डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी हैं, तो बेसिकली ये भी अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं, लेकिन उस वक्त से डिलीवर तो ये नहीं कर सके। अब वो ये कह रहे हैं, जिस तरीके से वो बता रहे हैं, साथ वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए अगर पार्टी आती है, डील के लिए आती है, तो उस तरीके से भी हम नहीं आएंगे। तो मुझे ये बताएं कि वोट बैंक इनके पास कहाँ है, कहाँ से ये MNA MPA निकाल के ले आएंगे इनके लिए जो लोग जो है आ जाएंगे इतनी बड़ी तादाद में कि अपनी हुकूमत बना सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी बनाने की हद तक तो बात करी है, लेकिन हुकूमत बनाने की हद तक जो है मुझे इनकी जो पार्टी है वो इस पोजीशन में नजर नहीं आ रही। कर रहे हैं, पार्टियों के क़याम के लिए बड़ी तेजी से कोशिशें कर रहे हैं। इनके पास कोई सियासी मैंडेट या मंशूर भी है या आवाम के लिए कुछ सोच भी रहे हैं या नहीं? देखिए जी, मुझसे सवाल किया है। जी असद साहब आपसे। जी असद साहब फरमाइएगा। अच्छा, मसला ये है कि मंशूर की जो बात है अभी तक तो उनकी जानब से ये 3-4 माह से हम सुन रहे हैं, बार बार के पार्टी का इशारा दे दिया, अंदिया दे दिया और ये तो बस पार्टी बनने लगी है, पार्टी रजिस्टर्ड होने लगी है, पार्टी का नाम क्या होगा, लेकिन उसकी जानब से पार्टी का कोई मंशूर या क्या वो करेंगे आके जो पहले उन्होंने नहीं किया, वो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। कोई इन्वेक्शन नहीं है अभी तक, या उनका कोई वो हाइप जिस तरीके से क्रिएट वो करना चाहते हैं
उस तरीके से हो नहीं सकी। पार्टी से पहले भी एक बहुत बड़ी टूट राग के साथ आई थी पाक शर्मगीर पार्टी जो है, और आज का अंजाम देख रहे हैं कि वही पार्टी जो खत्म भी हो चुकी है। यानी बनी हुई पार्टी बहुत बड़े उसकी मैराथन कवरेज भी की गई और यही बताया गया कि बस ये आएंगे और ये छा जाएंगे, तो वो एक काउंसलर भी उसकी सीट भी ना निकाल सके, मुस्तफा कमाल जो है। तो लाजा ये है कि पार्टियां बनना, पार्टियां रजिस्टर्ड होना इशू नहीं है। 168 पार्टियां, हालांकि 168 पार्टियां रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन मैं शायद समझता हूँ कि उसमें 20 पार्टियां भी शायद ऐसी नहीं होंगी जो असेंबलियों के अंदर मौजूद होती हैं, बाकी सिर्फ कागजी पार्टी है। तो ये अभी तक तो कागजी पार्टी की से अलावा मुझे इसकी कोई असलियत नजर नहीं आ रही, क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी है आती है उसके ठीक हो गया असद साहब, आपका पॉइंट आ गया है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तैयब साहब, आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त मुल्क में नई सियासी पार्टी के कयाम की जरूरत भी है या नहीं? देखिए, मेरी सोच और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को सियासी जमात की कतई कोई जरूरत नहीं। जो सियासी जमातें पहले मौजूद हैं, जो दो दफा या तीन दफा इक़्तिदार के मजे ले चुकी हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती तो कभी भी अवाम को किसी और तरफ देखने की जरूरत पेश ना आती। असल मसला ये है कि सियासी जमातों की कारकर्दगी से अवाम बिल्कुल मुतमईन नहीं है, बल्कि इंतहाई मायूस हैं। तो इस मायूसी के आलम के अंदर अगर कोई नई सियासी जमात बनाने की कोशिश की जाती है, जमात तो बन जाएगी, लेकिन देखना ये होगा क्या वो जमात नेशनल लेवल के ऊपर पार्टी बन पाएगी कि नहीं, क्या उस वोट मिल पाएगा या नहीं, और क्या वो जमात अवाम के मसाइल को हल करने की अहलियत और सलाहियत रखती होगी कि नहीं। तो मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान को सियासी जमात की जरूरत नहीं, अलबत्ता पहले से मौजूद जो जमातें हैं, अगर वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं और वो अवाम को यकीन दिलाएंगे जो वादे वो इलेक्शन से पहले करते हैं उनको पूरा करेंगे, और जो माजी में गलतियां हुई या कोताहियां हुई उस पर वो अवाम से माफी भी मांगें, तो मेरे ख्याल अवाम का सियासी जमातों पर एतमाद बहाल हो सकता है। वरना सियासी जमात का महज रजिस्टर हो जाना अवाम को इससे खास सरोकार नहीं होगा, और मैं नहीं समझता कि अवाम जो बेचारे इतने मायूस हैं वो इस आलम में और इन हालात में जिस वक्त उनके पास खाने को कुछ नहीं, उनके बेचारों के पास अपनी सर्वाइवल मुश्किल हो चुकी, बिजली गैस पानी के बिल वो अदा नहीं कर सकते, तो इस माहौल के अंदर एक नई सियासी जमात का मर्ज वजूद में आना शायद अवाम के मसाइल का हल नहीं होगा। सर, आपका पॉइंट आ गया। मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, खुशामदीद कहना चाहेंगे, साथ ही आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्या लगता है आपको, क्या नई सियासी जमात के कयाम से मुल्क की मौशी सूरत हाल बेहतर हो सकती है, और क्या ये लोग अहलियत रखते हैं, इतनी सलाहियत रखते हैं, इतना कैपेबल हैं कि ये मुल्क के तमाम मसाइल हल कर पाएंगे? पहले इतनी जो जमातें चूं का मुरब्बा तो नहीं बनाना इन्होंने, और इसको करना क्या है, अवाम तो अपने वो जाती है। देखो पूरी दुनिया में एक से दो जमातों से ज्यादा होती ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा 3 से 4 हो जाती है, और अमूमन इख्तियार में 2 ही जमातें रहती हैं। आप अमेरिका की हिस्ट्री देख लें, इसकी इंडिया की देख लें और बरतानिया की देख लें, तो हम क्यों जमातें बना के अवाम को डिस्टर्ब भी करेंगे। जमातें यही चाहिए, इसकी क़यादत को जो है वो सोचनी चाहिए, जैसे कहा है सही कहा है, इनको सोचने की जरूरत है। और ये जो क़यादत है इस वक्त जिंदगी के आखिरी स्टेज पे है, 70 साल के जो हो चुके हैं सारे, तो अब इन्होंने क्या ज्यादा 10 साल जी लेंगे, तो इनको चाहिए अपने क्या अपने यंग जनरेशन को जो है सीटें दे और उनको बाद ऊपर सरपरस्ती करें, ताकि पाकिस्तान को कोई डिजिटल आइडिया आ जाए, कोई नए आइडिया आ जाए, पाकिस्तान तरक्की कर जाए। पुराने मैनुअल नहीं, चाहे इंडिया देखें वो कहाँ पहुंचेगा, हम अभी तक गधा गाड़ी में घूम रहे हैं, वो चांद पे पहुंच चुके हैं। तो हमें आगे बहुत सी चीजें चेंज करने की जरूरत है पाकिस्तान में इस वक्त। ठीक हो गया बोस्तान साहब, आपका भी पॉइंट आ गया, और मजे की बात यह है, इंटरेस्टिंग फैक्टर ये रहा कि तीनों मेहमानों की जानिब से एक ही ओपिनियन सामने आया कि नई सियासी जमात के कयाम की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रा पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं, क्या नई सियासी जमात के कयाम से मुल्क की मसाइल हल हो जाएंगे? 11% को ऐसा लगता है कि हो सकते हैं, जबकि 89% इसकी नफ़ी कर रहे हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं, स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब और बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। जैसे जैसे
ये इत्तलात कंफर्म हो रही हैं। वैसे ही हम देख रहे हैं कि लीगी कायदीन की जानिब से बयानात भी ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं। अगर माजी की थोड़ी सी बात हम दोहराएं तो ख्वाजा आसिफ हमें ये कहते दिखाई दिए थे कि ज़ीरो रिस्क होगा, गारंटी मिलेगी तो मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि राना सनाउल्लाह की जानिब से ये बयानात दिए गए कि हमें गारंटी मिल गई है, 100% कन्फर्म हो गया है कि नवाज शरीफ जब वापस आएंगे उनकी नाअहली ख़त्म हो गई है, जो केस जिसमें उनको सज़ा मिली है वो कमज़ोर है और उनके तमाम मुकदमात से बरी भी कर दिया जाएगा। अब एक वक्त ऐसा भी हमें सुनाई दे रहा है जब लीगी रहनुमाओं की जानिब से ही बयानात थोड़े तब्दील हो रहे हैं, यानी कि लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के बयान को अगर हम कोट करें तो वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की डिक्शनरी में डील का लफ्ज़ ही नहीं है। नवाज शरीफ मुल्की मईशत को 22वें नंबर पर ले आएंगे। अवाम 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की आमद पर तजदीद अहद के लिए मीनार पाकिस्तान पर पहुँच जाएंगे। ये जो डील का लफ्ज़ नहीं है नवाज शरीफ साहब की डिक्शनरी में, माजी में तो हमें ये लगा था कि उनकी जब यानी कि इत्तलात कन्फर्म हुई 21 अक्टूबर को वो वापस आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने जब ये अनाउंस किया तो बैकडोर कोई डील हो गई है, उनको कंफर्मेशन मिल गई है, इसलिए वापसी का ऐलान करें। अब जावेद लतीफ़ साहब जो बयान दे रहे हैं, असद साहब आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई ऐसा है कि नवाज शरीफ साहब की डिक्शनरी में डील का लफ्ज़ नहीं है और वो कोई डील किए बगैर वापस आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जब वो जता कहते उस वक्त तो बिल्कुल डील करके वो नहीं कहते, जेल से वैसे ही चले गए थे बगैर डील के। और फिर जब वो पाकिस्तान आए थे उस वक्त भी वो डील तो बिल्कुल उन्होंने नहीं की थी। फिर जब उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी उस वक्त भी बिल्कुल डील नहीं की थी, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब के बकौल के बाजवा साहब को हमने गिव एंड टेक डील करके उनको एक्सटेंशन दी ताकि चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई की हुकूमत से जान छुड़ाई जा सके। और वो उनकी डील की वजह से हमने वो जो गोल है अपना आदाब जो है वो वापस कर लिए। तो बहुत सारी और एक लंबी डिटेल है, लेकिन जो आपने बात की ना कि नवाज शरीफ साहब क्या पाकिस्तान वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे, बयानात के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं। मामला यह है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने के लिए जो अभी एक नई चीज उनकी तरफ से आई है वो है कि वो पाकिस्तान आने से कबल जो है वो कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात जो है उन मुल्कों का भी दौरा करेंगे और वहां पे भी कुछ उनकी मीटिंग्स होंगी। सही मामला ये है कि ये पहला दौरा नहीं है, ये दूसरा दौरा है और सेकंड फेज है। पहले दौरे में भी उन्होंने पूरा जोर लगाया था कि उनकी डील हो जाए और इन मुल्कों के जो लोग हैं हम उन शख्सियात से भी उन्होंने मुलाकातों की कोशिश की और उनसे भी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया या उनको रिक्वेस्ट भिजवाई गई कि आप मेरी डील करा दें ताकि मैं पाकिस्तान चला जाऊं और जो चौथी मरतबा वज़ारत उस्मा का ख्वाब है वो पूरा करने के लिए जो है अमली उसका आगाज हो सके। ठीक, जिस तरह से असद खलल साहब आप भी कह रहे हैं ये बात कि मुख्तलिफ खलीजी ममालिक का दौरा करेंगे नवाज शरीफ साहब वतन वापस आने से कबल, तो क्या लग रहा है कितने % चांसेस है कि इस बार कोई डील हो पाएगी? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि पहली दफा तो उनको डील नहीं मिल सकी और वो चुप करके फिर वापस चले गए लंदन। अब दोबारा जो है ये अनाउंसमेंट जो की गई और जिस तरीके से उनके ऊपर बहुत ज्यादा पार्टी का प्रेशर भी था, लोग जो है वो तितर बितर हो रहे थे पार्टी से, पीपल्स पार्टी के एकदम से हाई क्रिएट हो गई और ये सारी चीजें जो हो रही, तो इसलिए उनका कम से कम आप अनाउंसमेंट करें ताकि लोगों को पता हो कि आप वापस आ रहे हैं। पार्टी जो है उन लोगों को इंटैक्ट रखा जा सके, कुछ लोगों को होप दी जा सके, कुछ लोगों को ख्वाब दिखाए जा सके, ख्वाब बेचे जा सके। इस बुनियाद पर ये अनाउंसमेंट तो हो गई, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने एक पंगा और खड़ा कर दिया। वो उन्होंने वही पुराना बयानिया जो है वो कहीं से गलती से कैसेट से जो टेप से बटन दब गया और जिसका अब तक वो खमियाजा भुगत रहे हैं और उसकी ठीक हो गया। असद साहब आपका पॉइंट आ गया, इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। तैयब साहब आपकी जानिब आना चाहेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लीगी रहनुमाओं के बयानात जोर पकड़ते जा रहे हैं, तो लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की जानिब से कहा गया है कि नवाज शरीफ अदालतों की मर्जी से बाहर गए, उन्हीं की मर्जी से वापस आएंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक उनकी वापसी का ताल्लुक है इसमें बुनियादी तौर पर कुछ कानूनी पेचीदगियां और कुछ कानूनी मामलात हैं जिनका उनको सामना करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक ये बात है कि वो डील करके आएंगे या नहीं आएंगे या उन्होंने कभी माजी में डील नहीं की, मेरे ख्याल में ये बात जो है बहुत इररेलेवेंट और इमैटीरियल हो चुकी है। पाकिस्तान का सियासी माहौल बहुत बदल चुका है और जो उनकी पीडीएम की जो हुकूमत थी उसकी कोई 1.5 साल की जो कारकर्दगी है वो अवाम के सामने है। लिहाजा
चाहे वो तशरीफ़ लाएं पाकिस्तान या ना लाएं, मेरे ख्याल में इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की अवाम का जो सियासी शऊर है वो खासा बेदार हो चुका है और पाकिस्तान की अवाम को इस बात की समझ आ चुकी है कि माजी के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने किस तरह से अवाम का इस्तेहसाल किया। सही। सियासी जमातों ने जो भी कानून साजी की वो अपने हाथ पांव मजबूत करने के लिए की। अवाम बेचारे पिस चुके हैं। तो इस माहौल के अंदर किसी मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम शख्सियत का पाकिस्तान में आना या ना आना एक बराबर है। सही। अवाम ने जिसको वोट देना होगा उसको अपनी आज़ाद मर्जी से वोट देंगे और मोहतरम के पाकिस्तान में तशरीफ लाने या ना लाने से मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई बड़ा भूचाल आने का भी कतई कोई इम्कान नहीं। ये सिर्फ एक सियासी जमात की एक सरबराह की वापसी तो हो सकती है, लेकिन इस सियासी जमात के सरबराह की वापसी का अवाम के मसाइल से या बराह रास्त अवाम से कोई ख़ास सरोकार नज़र नहीं आता। ठीक हो गया तैयब साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुल्की मईशत के हवाले से बड़ा अहम बयान दिया जावेद लतीफ़ ने। मलिक बुस्तान साहब, जावेद लतीफ़ साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ मुल्क की मईशत को 22वें नंबर पर ले आएंगे। आपको लगता है ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। 2018 में जब ये उससे पहले जो हुकूमत उनको नायल करा दिया गया तो पाकिस्तान जो है 23वें नंबर पर तक पहुंच चुका था और अब 47 पे आ गया है। नवाज शरीफ साहब ये कैटेगरी से जाता है कि उनके ख्याल ये होता है कि पाकिस्तान को मैं तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ में शामिल कर। 93 में जब पहली दफ़ा आए तो उन्होंने पहली दफ़ा जितने मोटरवे बनाए, एयरपोर्ट बनाए और पूरे एशिया के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ लिंक करने का उन्होंने मनसूबा बनाया। दूसरी टर्म में आए तो उन्होंने एटमी धमाका कर दिया और उसके बाद वो चल ही रहे थे कि वो उनका धमाका हो गया। उसके बाद जब दोबारा वो आए तो उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान को उन्होंने सी पैक से मुंसलिक कर दिया और ये बहुत बड़ा मनसूबा था और इसलिए बिजली लोड छोड़ के उसको कम किया और बड़े बड़े मनसूबे लेके आए, लेकिन उनके मनसूबे उनके जाने के साथ बाद धरे के धरे रह गए। तो अब ये है कि उनके माजी का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है और उसमें उम्मीद की जा सकती है क्योंकि उनकी ख्वाहिश है और इस उम्र के हिस्से में पहुंच चुके हैं कि वो कोई ऐसे काम करना चाहते हैं कि पब्लिक उनको अच्छी यादों के साथ याद रख रखे। तो मैं समझता हूँ ऐसे पाकिस्तान के लिए अल्लाह ने बहुत वसैले एडमिनिस्ट्रेटर में ये दिए जाए जैसे अभी आपने चीज ने लिए और आपके सामने हर चीज जो है बेहतर हो गया, डॉलर गिरना शुरू हो गया, मैशत बेहतर हो गया, इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो गया। और इसी तरह जो अभी स्पेशल काउंसिल बनाई गई है ये भी अभी डिले ऐसी वजह हो सकता है उनका भी यही ख्याल हो गया अभी ये सियासी इस्तेकाम आए ताकि माशी इस्तेकाम। तो अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं और ये हुकूमत जो है चार्टर इकॉनमी कर रहती है इनके लिए बहुत बड़ा कारनामा होगा, सबको बिठाए और पाकिस्तान को अपने पाँव में सब इख्तलाफ ला के और पाकिस्तान को मलिक साहब जैसे आपने बात करें अगर माजी के इकदामात को मद्देनजर रखें, क्या इस मरतबा अवामी पज़ीराई या अवाम का एतमाद नवाज शरीफ साहब हासिल कर पाएंगे? देखो इस वक्त बहुत ज्यादा महंगाई जैसे उन्होंने पीडीएम की हुकूमत को डिलीवर नहीं कर सकी और सारी बदनामी लेकी और उन्होंने का कहना था कि हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत कुर्बान की वरना पाकिस्तान कुर्बान हो जाता और हम डिफॉल्ट कर जाते। तो हमने ये सारा कालत अपने मुंह में मार ली, लेकिन आज हमें उम्मीद है अवाम जो है वो समझे कि हम आएंगे तो हम कुछ ना कुछ मंशूर लेके अगर मंशूर अच्छा लेके आते हैं। मंशूर असल हमारे जितने भी सियासी पार्टियां अपने मंशूर पे खुद ही अमल नहीं करती, अगर मंशूर पे भी अमल कर ले तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। इसके लिए तो लाभ बनना चाहिए, बल्कि बना हुआ है लेकिन अमल नहीं होता। जो भी सियासी जमात अपने मंशूर के खिलाफ वर्जी करे उसको तब ये टर्म में उसको इलेक्शन का हक ही नहीं हासिल होने चाहिए, तभी ये होगी तब पाकिस्तान तरक्की करेगा। ठीक हो गया सर, आपका भी पॉइंट आ गया। जरा पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। जावेद लतीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की डिक्शनरी में डील का लफ्ज नहीं, तो क्या वाकई नवाज शरीफ किसी डील के बगैर वापस आ रहे हैं? सिर्फ 30% को ऐसा लगता है जबकि 70% ये समझते हैं कि वो डील करके ही वापस आ रहे हैं। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। नाज़रीन प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, बढ़ेंगे आज के तीसरे टॉपिक की जानिब और अब बात करेंगे मुल्की मईशत के हवाले से। एक जानिब बिजली की कीमतों में इजाफे की इतलात मौसूल हो रही हैं तो दूसरी जानिब आवाम के लिए खुशखबरी है कि रूस से LPG की पहली खेप पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी गई है। तीसरी और अहम खबर यह है कि आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता होने की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। अब जानना हम अपने मेहमानों से ये चाहेंगे कि क्या इसके समरात पाकिस्तानी आवाम को मिल पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की निगरान जो हुकूमत है उसका
उसकी जानिब से भी ये बातें की जा रही हैं कि मुल्क की मईशत की बहाली के लिए अहम मंसूबा, अहम प्लान तैयार कर लिया गया है। तो तैयब साहब, क्या लगता है, क्या ये प्लान जो है वो आवाम दोस्त होगा? देखिए, पहले में ये देखना होगा कि जो हमारे पास इस वक्त के टेकर जो गवर्नमेंट है उसकी कानूनी और आईनी तौर पर उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। क्योंकि वो एक मुख्तसर अरसे के लिए तशरीफ लाए, उनका काम सिर्फ इलेक्शन का इनेकाद होने तक मामलात को देखना है, वो भी जो इंतहाई अर्जेंट नौयत के हों। तो जहाँ तक मईशत की बहाली या बेहतरी का मामला है, ये तो एक ऐसा मामला है कि जिसके लिए एक लंबी प्लानिंग चाहिए। इसके लिए एक ऐसी सूरत हाल चाहिए होगी कि जिसमें सियासी जमातों का भी इनपुट हो, अवाम को भी उसके ऊपर एतमाद हासिल हो और वो देरपा पॉलिसियाँ बनाई जाएं। तो मेरा ख्याल ये है कि शायद ये कोशिश के बावजूद या नीयत के बावजूद ऐसे हालात नज़र नहीं आते कि जो केयर टेकर सेटअप है वो इतने तवील उल मुद्दत फैसले कर सके। अलबत्ता ये बात देखने की बिल्कुल ज़रूर है कि जहाँ तक आलमी सतह के ऊपर पेट्रोल की जो प्राइस है उसको अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही कि जिस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमत कम होती है तो उसका जो फ़ायदा है वो आवाम तक नहीं पहुँच पाता उस वक्त तक कि जब तक उस कीमत के अंदर दोबारा इंक्रीज शुरू ना हो जाए। तो ये एक ऐसा निज़ाम है कि जिस निज़ाम के तहत मैं समझता हूँ कि जो आवाम तक जो पहुँचने वाले समरात हैं वो नहीं पहुँच पाते। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो भी सियासी हुकूमत बनेगी उनको देखना होगा कि अवाम को मसाइल के ऊपर रिलीफ मिलना चाहिए और जो लेन देन होती है आलमी सतह पर और जो लोकल जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं उसके उतार चढ़ाव और उसकी कीमत के हवाले से अवाम को बड़ी हद तक ठीक हो गया तैयब साहब, आपका पॉइंट आ गया। जरा मलिक बोस्तान साहब से हम जान लेते हैं मुल्की मईशत की क्या सूरत हाल देख रहे हैं। और जैसा कि निगरान हुकूमत ये कह रही है कि हमने प्लान तैयार कर लिया है जिसमें बड़े और मुख्तदर हलकों पर टैक्सों में इजाफा किया जाएगा, इदारों की निजकारी पर गौर किया जाएगा। सर, क्या आपको लगता है इससे मईशत की बहाली में कोई हम देख सकेंगे, कोई पॉजिटिविटी रोनुमा होगी? दो ही चीजें पाकिस्तान को मईशत को मजबूत कर सकती हैं, एक तो सियासी इस्तेकाम मायदा और दूसरा प्राइवेटाइजेशन का मसला। इसको जितना डिले करेंगे इतनी वैल्यू भी रहेंगे और नुकसान भी बढ़ेंगे और जब नुकसान बढ़ेंगे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये खामखा 1000 अरब हम साल हर अपने हुकूमत को अपनी जेब से देना पड़ता है। आपने इससे पहले जितने भी अदारे प्राइवेटाइजेशन किए, जितने बैंक किए, अब वो आपको टैक्स भी दे रहे हैं और शेयर की कीमत भी दे रहे हैं। तो यही अक्लमंदी के तकाजा हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटर में ये ले कारोबार ना करें, कारोबार करेंगे तो आपने और नुकसान ही बढ़ाना है। अगर ये सबसे बड़ी गलती तो ये होगी 1971 में जो नेशनलाइज की गई, तो आज ये इदारे टैक्स दे रहे होते, आज जो खसारा 1000 का 1000 अरब जो टैक्स 2000 अरब आपको रेवेन्यू आ रहा होगा। तो ये तो बहुत जरूरी है, इसके लिए बगैर पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता। ठीक, मलिक बोस्तान साहब, आलमी मंडियों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की इतलात मौसूल हो रही हैं, खाम तेल सस्ता होने की इतलात मौसूल हो रही हैं, क्या इससे पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो पाएगी? देखो होनी चाहिए, क्योंकि 15 दिन बाद इनकी बाकायदा कमेटी बैठती है और 8-15 दिन बाद जब बढ़ते हैं तो फौरन बढ़ा देते हैं, जब गिरते हैं तो फिर इनको साफ जाता है। आवाम को कोई सहूलत देना। अब तो डॉलर भी गिर गया, देखो डॉलर जो है 30 रुपए गिरे, 7% गिरे, तो इम्पोर्ट बिल आपका 7% कम हो गया। कम से कम 2% पब्लिक को देना, प्राइस जब खाने पीने की चीजें सस्ती होता है, आवाम भी सुख का सांस ले और हुकूमत को दुआएं दे। सही। मलिक साहब, मौजूदा सूरत हाल जब हम देखते हैं, स्पेशली जब हम मईशत की सूरत हाल देखते हैं, तो इसमें बेहतरी के चांसेस क्या इसी तरह से हो सकते हैं कि बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएं, टैक्स नेट में इजाफा किया जाए, इदारों की निजकारी की जाए, या आपकी नज़र में इसका कोई और भी सोल्यूशन है? बहुत सोल्यूशन है। सबसे पहले तो बिजली की चोरी रोकी जाए और इनको 73 करोड़ यूनिट जो इनको माले मुफ्त दिले बेराम आर्मी को, इसको क्या सारी सरकारी अफसरान को और वापस के एम्प्लाई को दिया जाता है, ये तो फौरन बंद होना चाहिए। इस तरह पेट्रोल की जो फ्री है ये खत्म होना चाहिए। तो ये इसकी बजाय आप इनका लॉस कर दें ताकि इनको पता हो, अपने हिसाब से खर्च करें। अब जब बिजली फ्री है 1300 यूनिट आपको फ्री, पूरे रिश्तेदार यूज करते हैं। गाड़ियाँ आपने 10 दी हुई है, वो सारा दिन उनके चाचे मामे सारे यूज करते हैं, तो इनके चाचा मामा खत्म करना होगा। इनको अनाउंस है भाई ठीक है, जितना खर्च करो बाकी अपनी जेब से खर्च करो। तब तो इनको जितने भी चीजें मुफ्त की हैं तो उसको नजायज 17 बिलियन डॉलर जो होगा हमारा ब्यूरोक्रेसी पे खर्च होता है, उसको आधा तो कम से कम कर दें। ठीक हो गया मलिक साहब, आपका पॉइंट आ गया। जरा हम पब्लिक पोल की भी बात कर लेते हैं। बुनियादी सवाल हमारा यही था कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचेंगे।
सिर्फ 11% को ऐसा लगता है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है, जबकि 89% ऐसा मानने से कासिर हैं। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजज़िये से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह ने के बाद।